नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में एक थीम को लेकर सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, वो है ईवी थीम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की थीम। अब ईवी थीम में कहां पे पैसा लगाया जा सकता है, कहां पैसा बन रहा है और आगे और ज्यादा बनेगा, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और क्या नेगेटिव है, बस इतनी बातें इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जो ये स्टॉक मार्केट है ना, ये बहुत स्मार्ट है। ये इतना स्मार्ट है कि ये फ्यूचर में होने वाली चीजों को पहले ही प्राइस में रिफ्लेक्ट करने लगता है। समझ रहे हो आप? मैं कहना ये चाहता हूं कि ये फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। एक एग्जाम्पल भी देता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आती हैं। आपने Q3 के नंबर्स देखे, आईटी स्टॉक्स के कुछ खास नहीं थे, लेकिन शेयर्स के प्राइसेस ऊपर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ये मान रहा है कि आगे चलकर ये अच्छा करेंगे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी कुछ रिपोर्ट आई है नेस्काओ की तरफ से, जहां पे कह रहा है नेस्काओ कि FY25 में आईटी में बीएफएसआई कारोबार कहीं ना कहीं वापस से रिबाउंड करेगा, और इसलिए आईटी स्टॉक्स आप देख लो, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, ये सब लाइफ हाई पे ट्रेड करने लगे हैं। अभी लाइफ हाई में कुछ तो नहीं पहुंचे इनमें, जैसे विप्रो और इन्फोसिस अभी नहीं पहुंचे हैं, बट ये 52 वीक हाइस के पास पहुंच गए हैं। लेकिन टीसीएस ने लाइफ हाई लगा दिया है, एचसीएल टेक लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो बढ़िया तेजी बन गई है। और इस उम्मीद में कि आगे अच्छा होगा, यहां तेजी और बन रही है। वहीं ये ईवी की बात करूं अगर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो यहां पे आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, पहली बात। और नेगेटिव क्या है, वो एक ही ट्रिगर है, पहले वो समझाता हूं। नेगेटिव ट्रिगर है आपका टेस्ला। टेस्ला ऑलरेडी भारत में आने की बात कर रहा है, और यहां पे ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं कि टेस्ला भारत में आ जाएगा। अब ये नेगेटिव कैसे है, इसको समझिए। टेस्ला भारत में आएगा और उम्मीद ये करके चल रहा है कि लगभग 20 लाख गाड़ियां बेचेंगे। आई थिंक मैं नंबर ऑफ कार का फिगर अभी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि मैं इसको भूल रहा हूं, बट इतना जरूर है कि ये 20 लाख रुपए से ईवी गाड़ी बेचना शुरू करेंगे, जो कि अपने आप में पहले तो प्राइस को कंपटीशन दे रही है हर किसी को, और बहुत ही रीजनेबल प्राइस रख दिया टेस्ला ने। टेस्ला अपने आप में इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू, आपको 20 लाख रुपए में ऑटो पायलट मोड पे ईवी मिल जाए तो कौन नहीं लेना चाहेगा। दो बड़े कारण हो गए। और तीसरा, एक बहुत लार्ज स्केल पे ये सेलिंग करेंगे ईवी की। नंबर ऑफ कार्स का फिगर नहीं दे रहा हूं, लेकिन लार्ज स्केल पे करेंगे, ये डील हुई है। जैसे ही टेस्ला भारत में आएगा, जितनी भी ईवी बनाने वाली गाड़ियां हैं उनको कंपटीशन मिल रहा है दो तरीके से, पहला प्राइस से और दूसरा ब्रांड से। तो ये अपने आप में बहुत नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन इस बीच में अच्छा क्या है, अच्छा बताता हूं। अच्छा ये कि टेस्ला भारत में आ तो रहा है, लेकिन टेस्ला को जो पार्ट्स है ना, वो भारत से ही परचेज करने पड़ेंगे। तो ईवी कंपोनेंट्स बड़े फोकस में रहने चाहिए यहां से 5 साल तक। तो आपको ना डायरेक्ट ऑटोमेकर्स की अपेक्षा ईवी के जो कंपोनेंट्स बनाने वाली हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है। मैं जो स्टॉक्स के नाम ले रहा हूं उनमें कोई जरूरी नहीं है आप खरीदारी कर लो, आप उनमें रिसर्च करो, सोचो समझो, गिरावट में लो। ऐसा नहीं है आज खरीद लोगे कल भागने वाले हैं। ये 5 साल की बात है यार। 5 साल को आप 5 दिन में कन्वर्ट कर देते हो। 5 दिन अगर शेयर गिर गया तो खराब है, ये तो वो नहीं होना चाहिए ना आपका। अब कहां पे क्या आता है, तो सबसे पहले तो ईवी में बैटरी लगती है। तो बैटरी बनाने वाली अमरा राजा है, जिसका नाम बदल चुका है, अभी कुछ और हो गया है। देन एक्साइड है। ईवी चार्जिंग स्टेशंस के बिना नहीं चलनी है, तो आपके लिए चार्जिंग बनाने वाली कंपनी आ जाएंगी। देन आपका ईवी में कंपोनेंट्स की बात करी जाए तो ऊनो मिंडा है आपका, सोना BLW है आपका। सोना BLW का टोटल जो रेवेन्यू है उसका 72% ईवी के कंपोनेंट्स बेचकर आता है। ये सारी हैं। देन आप डायरेक्ट देखोगे तो JBM ऑटो है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, और टाटा मोटर्स तो मार्केट को लीड कर ही रहा है। साथ ही साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी एक अलग ही सेगमेंट लगा है, जहां पे वो जो उनकी पेट्रोल गाड़ियां हैं वही ईवी गाड़ियों में एक अलग थीम निकलेगी। क्योंकि अगर वो अपनी पेट्रोल को ईवी बना देंगी तो वो दबदबा नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने एक अलग स्ट्रेटजी निकाली है कि ईवी अलग, पेट्रोल अलग। तो वो भी मार्केट में जैसी उतरेगी वो डेफिनेटली मार्केट को कहीं ना कहीं पकड़ेगी, क्योंकि महिंद्रा का लुक वगैरह बहुत मार्केट में फेमस है। आगे कहां पे निवेश किया जा सकता है, ये सवाल उठता है। तो देखो, वैल्यूएशन टर्म्स पे अगर इस समय करंटली देखा जाए तो टाटा मोटर्स का कोई दूर दूर तक मुकाबला है ही नहीं। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, JBM ऑटो, इनके वैल्यूएशन 150 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ आ रही है तो स्टॉक्स भाग रहे हैं। और अभी यहां से भी भाग सकते हैं। 1200 पे भी एक ही व्यू था, 1500 पे भी, आज 2000 हो गए तब भी एक ही व्यू है। वैल्यूएशन महंगे दिखते रह रहे हैं, लेकिन शेयर का प्राइस तो रुकने का, थमने का नाम ले नहीं रहा है। सेकेंड थिंग, ऊनो मिंडा पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अभी भी डिस्कस कर रहा हूं, अपने हाइस पे ही रहता है ज्यादातर शेयर।
सोना बीएलडब्ल्यू डेफिनेटली ऊपर नीचे करता रहता है, ये इसमें ऊपर नीचे होता है, तो यहां पे आप बॉटम के आसपास कहीं ना कहीं खरीदने की कोशिश करें और समय दें तो पैसा यहां भी बन रहा है। ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, और ईवीज में एक लार्ज नंबर ऑफ कॉपर यूज होता है, तो कॉपर बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान कॉपर को भी आप रडार पे रख सकते हैं। तो ये एक थीम थी। नेगेटिव पॉइंट एक ही है, वो है टेस्ला। जैसे ही आएगा डेफिनेटली बड़ा इनको कंपटीशन देगा। टाटा मोटर्स ने रिसेंटली अपने टाटा पंच और टाटा नेक्सॉन के प्राइसेस में भी गिरावट लाई है, लगभग 40,000 से 1 लाख रुपए सस्ती करी हैं गाड़ियां इन्होंने, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव था। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। होप आपको स्टॉक सिलेक्शन में मदद करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।